राधा कृष्ण की भक्ति नहीं कर सकते? खूब कर सकते हो, खूब अच्छे से कर सकते हो। हमारा नाम लेना, हमारा भाव श्री राधा कृष्ण तक पहुंचेगा। कृपया मार्गदर्शन करें। पहुंच तो जाएगा, उसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। कई ऐसे संत चरण हुए हैं जिन्होंने दीक्षा नहीं ली। दीक्षा का मूल क्या अर्थ होता है? दिशा। हम किसी आचार्य से दिशा ले रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने दीक्षा नहीं ली और आप केवल ठाकुर जी के नाम गाने में रुचि रखने लगे। किसी को तो सुनते हो, किसी की आज्ञा तो मानते हो, किसी की कथा से प्रभावित तो होते हो, किसी के प्रवचन से तो इन्फ्लुएंस होते हो, और वो सुनकर के करने लग जाते हो, अपने चित्त में उतारने लग जाते हो। वो दिशा है, वही दीक्षा है। लेकिन कोई ऐसा होता है कि उसके मन में होता है कि मेरे मन को तो दिशा मिल गई, अब तन भी इनका ही हो जाए, वो दीक्षा ले लेना। और दीक्षा दिशा दोनों से अमृत प्राप्ति करता है। पर अब इसमें एक बात है, व्यक्ति ने विवाह नहीं किया लेकिन जीवन भर किसी को अपना पति माना, उसके लिए तो वही उसका पति है, या उसके लिए तो वही उसकी पत्नी है जीवन भर जिसको उसने माना। पर पूरे विश्व को तो तब पता चलेगा जब विवाह होगा। ठीक वैसे ही आप बिना दीक्षा के यदि ठाकुर जी से कोई संबंध मानते हैं तो आपके लिए आप तक वो संबंध है, पर समस्त देवी देवताओं को, समस्त योगिनियों को, मायाओं को, पूरे विश्व को और विश्व के सब कर्म बंधनों को या जो भी कष्ट आते हैं उन सबको पता तो चल जाए कि हाँ आप रिजर्व्ड हो। उसके लिए दीक्षा, क्योंकि दीक्षा के बाद आपको तिलक मिल जाता है, दीक्षा के बाद आपको नाम मिल जाता है, दीक्षा के बाद आपको नियम मिल जाता है, और दीक्षा के बाद एक दिशा दिखाने वाला सारथी मिल जाता है। इसलिए जीवन में कोई भी आपत्ति, विपत्ति, संकट आते भी है ना, तो वो पहले देख, अच्छा उनके अनुयायी हैं। शिवालय में जाएंगे तो शिव जी को भी पता है कि उनके अनुयायी हैं। दुर्गा जी के मंदिर में जाएंगे तो उनको भी पता है उनके अनुयायी हैं। बिना दीक्षा के सबको लगेगा कि क्या पता। अब थोड़ी अटपटा है उदाहरण, लेकिन सुन लो। हमारे भारत में म्युनिसिपैलिटी वाले होते हैं ना जो, या फिर नगर निगम वाले जो होते हैं, यहाँ क्या बोलते हैं उनको? काउंसलर्स, काउंसिल। जैसे ब्रिस्बेन काउंसिल है, या फिर गोल्ड कोस्ट काउंसिल है, लोगन काउंसिल है। उन लोगों का काम क्या होता है कि पूरे नगर में देख रेख रखना, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा, रोड खराब तो बनवा दो, कहीं पर पानी नहीं आ रहा तो भिजवा दो। ऐसे हमारे भारत में एक चलता है, कुत्ते बहुत हो जाते हैं कई बार, तो उनको इकट्ठा किया जाता है। हमारे वृंदावन में बंदर इकट्ठे करते हैं, उतने बंदर हो जाते हैं। लेकिन जब वो देखते हैं कि किसी कुत्ते के गले में फंदा है, उसको नहीं लेके जाते, क्यों? किसी का पालतू। ठीक वैसे यमराज जी जो है इस पृथ्वी के काउंसलर हैं। कभी कभी वो अपने गणों को भेजते हैं, जाओ जो भी एक्स्ट्रा पड़े हैं उठा के लाओ, या फिर जो भी उल्टे सीधे काम कर रहे हैं इनको सबको लेके आओ। लेकिन कह देते हैं क्या? देखना, जिसके माथे पर उर्ध्वकुंड हो, गले में गंदी माला हो, जीवा पर कोई मंत्र हो, उसको मत लेके आए। क्यों? वो किसी का हो चुका है, वो किसी का है, उसको मत लेके आए। वो ठाकुर जी के नाम जाएगा, वो ठाकुर जी के चरणों में जाएगा, उसको मत लेके आए। जिह्वान भक्ति भगवत गुणनाम धेयम चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यत्सिर एकदापि। ये तीन लक्षण जिसमें ना हो उसको लेके आना यहाँ पर। पहला, जिह्वान भक्ति भगवत गुणनाम धेयम, ठाकुर जी का गुणानुवाद नहीं गाता हो, कोई मंत्र उसकी जीव को ना मिला हो, नाम मंत्र ना मिला हो और नाम ना गाता हो। चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविंदम, जिसका चित्त गुरु गोविंद के चरणों का स्मरण ना करता हो, और कृष्णाय नो नमति यत्सिर एकदापि, जिसका सिर ठाकुर जी के चरणों में ना झुकता हो, या फिर जिसके सिर पर ठाकुर जी का तिलक अंकित ना हो, उसको लेकर के आना। तो इसलिए गुरु दीक्षा आवश्यक। पर पानी पियो छान के गुरु बनाओ
जान के गली गली में गुरु करें हमसे दीक्षा लियो, स्वर्ग जाओ चाहे नरक में हमें बस लिफाफा दो।